हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे वर्कशॉप प्रैक्टिस के प्रैक्टिकल शीट मेटल शॉप में एक फनल को किस तरीके से हम बनाएंगे इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम इसके जो प्रिलिमिनरी लेक्चर्स थे, हमारे शुरुआती जो लेक्चर्स थे, उसमें हमने देखा कि किस तरीके से हम इसमें जॉइंट बनाते हैं, किस तरीके से ऑपरेशंस किए जाते हैं। तो आज हम इन सब की डिटेल्स में नहीं जाते हुए डायरेक्ट फनल को किस तरीके से बनाते हैं ये देखेंगे। तो पहले हम ये देखें कि फनल की हमें डायमेंशंस क्या दी हुई है, उसको डेवलपमेंट किस तरीके से किया जाएगा, फिर उसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होगा, और सबसे आखिर में उसको जब हम बनाएंगे तो वो किस तरीके से होगा। इस सारे प्रोसेस में जाने से पहले एक चीज और हम समझ लें यहाँ पर कि जब हम फनल या इस तरीके के कोई भी अदर ज्योमेट्री के जो रेक्टेंगुलर टाइप के नहीं होती, इस तरीके की ज्योमेट्री के जब हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं तो हमारा पहला ऑब्जेक्ट ये रहता है कि हम कोई टेम्पलेट बना लें, कागज की शीट पर उसको डेवलप कर लें, उसके बाद उसे मेटल की शीट पर ट्रांसफर करें, जिससे कि मेटल की शीट पर वर्क करने में हमें दिक्कत ना हो। तो स्टूडेंट्स देखें, हमें ये फनल बनानी है। फनल में हमें क्या डायमेंशंस दी हुई है, इसका जो अपर डायमीटर है वो 80 दिया हुआ है, इसका जो लोअर डायमीटर है वो 20 दिया हुआ है, और इसके नीचे एक सिलेंड्रिकल पार्ट हमें यहाँ पर बनाना है, उसकी लेंथ जो है वो 20 दी हुई है, और सिलेंडर का डायमीटर ऊपर से नीचे तक समान है। अब आप देखो यहाँ पर बेसिकली फनल जो है वो एक तरीके से क्या होता है, कोन होता है। ये देखो यहाँ पर हमने इसको कोन की ज्योमेट्री को पूरा का पूरा डेवलप किया है यहाँ पर। तो कोन को यदि मैं यहाँ से काट दूं, इसका क्या मतलब हो गया, मैंने कोन का फ्रस्टम कर दिया। फ्रस्टम करने से क्या हुआ कि एक डायमीटर यहाँ पर डेवलप हो गया और एक डायमीटर यहाँ पर डेवलप है ऑलरेडी, जिसे हमें काम में लेना है, और जो आखिर का डायमीटर 0 था इसे हमने रिमूव कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, और यहाँ पर हमने 20 लेंथ का एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमने लगाया है, जिससे कि इसको फनल की कंप्लीट शेप दी जा सके। यहाँ ये देखने की बात है कि इन दोनों डायमीटर्स के बीच में जो वर्टिकल हाइट है वो है 60। तो स्टूडेंट्स हम देखें कि हमें फनल का बेसिकली एक डेवलपमेंट करना है। यहाँ पर उसकी सरफेसेस को हमें जनरेट करके बताना है कि किस तरीके से जनरेट होगी, कागज पर हमारा किस तरीके से उसका टेम्पलेट बनेगा। इसके लिए हम कौन सा प्रोसीजर एडॉप्ट करेंगे ये हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो फनल में हमारे जो लोअर डायमीटर था वो 20 था, तो इसका मतलब 10 मिलीमीटर रेडियस का मैंने कंपास लेकर यहाँ पर ये देखो स्टूडेंट्स एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पर ये देखो, ये यहाँ पर मैंने इसको ओपन किया और ये 10 mm का एक सर्कल हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। अब स्टूडेंट्स हम देखें कि इसका जो बड़ा सर्कल था ऊपर की तरफ, सबसे बड़ा वो कितने का था, डायमीटर कितना था उसका 80। इसका मतलब कितना हो गया, मुझे 40 mm की रेडियस लेनी है। ये देखो मैंने यहाँ पर ये 40 mm की रेडियस लेते हुए एक सर्कल मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है 40 mm का। ये नजर आ रहा होगा, यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है यहाँ पर। तो ये 2 सर्कल हमने यहाँ पर बना दिए हैं। पहला सर्कल 10 मिलीमीटर रेडियस का, दूसरा सर्कल जो है यहाँ पर वो कितने का है, R2 40 mm रेडियस का। हमने ये 2 सर्कल बन गए हमारे यहाँ पर, एक 10 mm का और एक 40 mm का। तो अब हमें क्या करना है, 2 सर्कल बनने के बाद हमें इन दोनों सर्कल का प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ डालना है। तो ये देखो मैंने बाहर वाले सर्कल का प्रोजेक्शन ये यहाँ पर शो किया है। ये देखो ये वाला जो डेटा है ये किस तरीके से जा रहा है ऊपर, ये ट्रांसफर हो गया, और ये यहाँ से जो डेटा जा रहा है वो किस तरीके से ट्रांसफर हो गया, ये इस तरीके से यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा प्रोजेक्शन। तो एक स्ट्रेट लाइन मेरे पास यहाँ आ जाएगी, दूसरी स्ट्रेट लाइन ये जो इंटरनल वाला सर्कल है ये यहाँ पर इसके प्रोजेक्शंस हो जाएंगे ट्रांसफर ऊपर। ये देखो यहाँ पर ये इसके प्रोजेक्शंस ऊपर की तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ये 2 लाइनें हमने यहाँ पर स्ट्रेट बना दी। इन दोनों लाइनों के बीच में 2 हॉरिजॉन्टल लाइनें, पहली कितनी ऊपर बड़ी वाली 80, क्योंकि इसका डायमीटर था 80, 40 रेडियस 80 डायमीटर, ये 10, इसका 20। अब दोनों के बीच में गैप कितना, हमने जब ये फनल दिखाई थी तो इन दोनों के बीच में हमने 60 की हाइट बताई थी। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर डिफरेंस हो गया 60 mm। हाइट जो है वर्टिकल यहाँ पर होगी 60 mm। और अब हमने क्या किया, इसको इससे कनेक्ट कर दिया, इसको इससे कनेक्ट कर दिया, इसको इससे कनेक्ट कर दिया, और दोनों को पीछे की तरफ लाकर हमने डॉटेड लाइन से यहाँ पर मर्ज किया। अब
और नीचे की तरफ हमने ये यहाँ पर सिलेंडर बना दिया। तो ये हमारा पूरा का पूरा एक तरीके से इसका डेवलपमेंट हो गया। अब हमें इसका कंस्ट्रक्शन पूरी की पूरी सरफेसेस को एक्सटेंड करके बताना है कि किस तरीके से बनेगी। और हमने क्या किया, जब इनको पीछे बढ़ाया था तो यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को हमने मेजर किया है। तो ये डिस्टेंस आ रही है 93। मेजर करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, कंपास को यहाँ से रखें और ये डायरेक्टली इसकी लेंथ को हम मेजर कर लें। ये लेंथ को इस तरीके से भी मेजर किया जा सकता है। ये हमने यहाँ पर कंपास रख के मेजर कर लिया। अब हमने इसको मेजर कर लिया 93 को, और इसकी हमारे जो रेडियस थी वो कितनी थी, 40। अब हमें एंगल निकालना है सरफेस डेवलपमेंट करने के लिए। तो इसके लिए फार्मूला है R/L, 40 डिवाइड बाई L। L क्या होती है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये स्लांट हाइट है, ये तो वर्टिकल हाइट थी, ये स्लांट हाइट है, डिवाइड बाई स्लांट हाइट L मल्टीप्लाइड बाई 360 डिग्री। तो हमने ये फार्मूला बना लिया थीटा के लिए, 40/93 मल्टीप्लाइड बाई 360। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 154.8 डिग्री। इसको हमने अप्रोक्सीमेटली 155 डिग्री मान लिया है यहाँ पर। अब हमें इसके लिए पूरा का पूरा सरफेस इसको डेवलप करना है, जिससे कि हम इस फनल को बना सके। तो स्टूडेंट्स देखो, हमने यहाँ पर क्या कर दिया था, 155 डिग्री का कोण था, हमने वो एंगल था वो हमने कैलकुलेट कर लिया। हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी। स्टूडेंट्स इस हॉरिजॉन्टल लाइन की वैल्यू कितनी है, मेजरमेंट कितना है, ये देखो हमने लिखा है R93। 93 कहाँ से आया था, वो स्लांट हाइट से आया था। तो हमने 93 का एक स्ट्रेट लाइन हमने बना दी। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद हमने क्या किया, कंपास को यहाँ से पहले एंगल बनाएंगे स्टूडेंट, पहले एंगल बनेगा यहाँ, ये ध्यान रखने की बात है। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की और उस पर 155 डिग्री का हमने एंगल ड्रॉ कर दिया। तो ये 155 डिग्री का एंगल बन गया, हमने ये एंगल बन गया। और यहाँ पर हमने कंपास रख के 93 का ओपन किया उसे, और एक सर्कल हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया जो 155 डिग्री एंगल को इंक्लूड कर रहा है। अब हमें क्या करना है, हम इसको काट कर जब इससे फनल बनाएंगे तो हमें फनल का जॉइंट बनाना पड़ेगा बेसिकली। इसके लिए हमने दोनों साइड में ये 5-5 mm जो डिस्टेंस है वो एडिशनल मार्क की है। अब हम इसे काटेंगे और काट कर इससे हम फनल बनाएंगे। लेकिन एक चीज और बीच में हम ध्यान रखें कि हमें इसके साथ यहाँ पर इसका सिलेंडर भी बनाना है। तो ऊपर देखे चित्र में हमने सिलेंडर का डेवलपमेंट किया हुआ है। यहाँ पर इसका सिलेंडर की जो कैलकुलेशन है वो किस तरीके से आ रही है, देखो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है 20 mm, डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना है 20 mm, पेरीफेरी ऑफ सिलेंडर कितनी होगी 2πr के बराबर होगी। तो आर कितनी है 10, ये वैल्यूज हमने कैलकुलेट की तो ये आ गया 62.8 mm। उसी तरीके से जिस तरीके से हमने फनल में अपर पार्ट में 5-5 mm का दोनों साइड में अलाउंस दिया था, यहाँ पर भी हम अलाउंस देंगे 5 + 5 10 mm। तो टोटल लेंथ मैं जो सिलेंडर की डेवलप करूंगा वो कितनी हो जाएगी 62 + 10 72.8 मिलीमीटर। तो ये देखो मैंने उसको सिलेंडर को ओपन आउट कर दिया। ओपन आउट करने से क्या हुआ, 62 को मैंने अप्रोक्सीमेटली 63 माना है, दोनों साइड में मैंने 5 mm की डिस्टेंस अलाउंस को प्रोवाइड किया है, और हाइट यहाँ पर हमने दिखाई है 20। तो ये टोटल डिस्टेंस हमारी हो गई 73, टोटल मेजरमेंट हमारा हो गया 73 mm। इसे हम कट करेंगे, ये जो नीचे हमने बना रखा है इसे हम कट करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने ये देखा, ऊपर से सिलेंडर का डेवलपमेंट देखा, नीचे हमने फ्रस्टम ऑफ कोन का डेवलपमेंट देखा था। यहाँ हम चलते चलते एक बात आपसे ये बताना शेयर करना भूल गए हैं कि यहाँ पर ये हमने एक सर्कल बना रखा है नीचे, जिस पर हमने लिख रखा है R23। तो स्टूडेंट्स R23 कौन सी डिस्टेंस है, ये R23 वो डिस्टेंस है जो हमें फनल में लोअर डायमीटर दे रही थी। लोअर डायमीटर कितना था 20। तो देखो स्टूडेंट ये कौन सा मेजरमेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक की आएगी। तो ये डिस्टेंस को मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। अब मैं जब इसको काटूंगा यहाँ से पूरे के पूरे सिस्टम को, तो किस तरीके से कट होगा, ये इस वाले आर्क से कट होगा, फिर ये यहाँ जाएगा, फिर ये इस तरीके से चलेगा, और ये पूरी की पूरी आर्क को कवर करता हुआ यहाँ आएगा, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरीके से ये कट होता चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास चित्र बना हुआ है, ये जो इस चित्र में हमें ये वाला पोर्शन जो है बिल्कुल भी डिजायर्ड नहीं है। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा कट जाएगा,
और बाहर का व्हाइट हिस्सा ये तो हट ही जाएगा पूरा का पूरा। तो ये जो हमारी लाइंस चल रही है, लाइंस चलते हुए में से ये हिस्से को हटाते हुए हम इस हिस्से को कट करके अभी आपको दिखा रहे हैं कि ये जब कटेगा तो किस तरीके से आएगा। तो स्टूडेंट्स देखो, ये हमने जो कट करने वाली बात की थी वो किस तरीके से कट किया है। सबसे पहले हमने ये हिस्सा यहाँ से हटा दिया है, उसके बाद हमने नीचे की तरफ से ये हिस्सा भी हटा दिया है। ये 5 mm का ये हिस्सा छोड़ा है, 5 mm का ये हिस्सा छोड़ा है, और ये इस हिस्से को भी हमने यहाँ से एलिमिनेट कर दिया है। तो ये हिस्सा जब एलिमिनेट हुआ तो ये इस तरीके से हमारे पास एक डेवलपमेंट ऑफ सर्फेसिस के रूप में फनल का हिस्सा एक तैयार होकर आ गया है। अगर इसे हम पकड़ ले, किस तरीके से पकड़े हैं कि ये दोनों के दोनों जो 5-5 mm एडिशनल हिस्सा था, इस हिस्से को मैं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके छोड़ दूं, ये इस तरीके से, जिससे कि ये हिस्से को हम बाद में हमारा जब जॉइंट बनाएंगे तो उसमें काम में ले लेंगे। तो ये हमारे एक फनल का ऊपरी हिस्सा तैयार हो गया, जिसमें क्या हो गया स्टूडेंट्स, ऊपर का डायमीटर तो 80 है और इसका जो नीचे वाला डायमीटर है, मेरा नीचे वाला हाथ जहां पर आपको नजर आ रहा होगा, उसका डायमीटर कितना है स्टूडेंट्स, 20। अब हम इसमें एक नीचे सिलेंडर वाला पोर्शन इंसर्ट कर देंगे, तो जिससे हमारा ये फनल का हमारा डेवलपमेंट तैयार हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये हमारा सिलेंडर का डेवलपमेंट था, ये हमारे मेजरमेंट्स थे, ये हमने इसको यहाँ से हटा दिया है और सिलेंडर के जो डेवलपमेंट था इसे हमने कट कर लिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, इनके जो आखिरी दोनों हिस्से थे जहां पर हमने 5-5 mm एडिशनल छोड़ा था, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये फेविक्विक लगा रहे हैं, फेविस्टिक लगा रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, सारा का सारा काम पेपर पर हो रहा है। जब आप इसे शीट मेटल पर करेंगे, शीट मेटल पर करेंगे तो अभी हमने क्योंकि पेपर पर किया है सब कुछ, तो हमने खाली यहाँ पर स्टूडेंट्स 5-5 mm का मार्जिन लिया है दोनों साइड में। लेकिन जब आप इसे शीट मेटल पर करेंगे तो आपको मिनिमम 10 mm का जो मार्जिन है वो यहाँ पर लेना होगा, और उसके बाद ही आप वहां पर जॉइंट बनाने के कैपेबल हो पाएंगे, जो जिन जॉइंट्स के बारे में हमने बात की थी। तो स्टूडेंट्स देखो, फनल का ऊपर का पार्ट बना दिया था, नीचे का हमने सिलेंडर जो काटा था उस सिलेंडर को चिपकाकर यहाँ पर इंसर्ट किया है, तो ये जॉइंट इस तरीके से यहाँ पर बन गया है। तो ये हमारा एक फनल जो है वो तैयार हो जाता है यहाँ पर। तो ये हमारे वर्कशॉप प्रैक्टिस का एक प्रैक्टिकल है शीट मेटल शॉप का, ये आपने आज देखा।